महंगाई नहीं बढ़ रही है अभी। जो मुकेश अंबानी जी को अभी लड़के की शादी करनी है ना, तो ये खर्चा कहाँ से निकालेंगे? जनता से ही लेंगे, सब जनता से ही पैसा निकालेंगे, कहाँ से लेंगे? फ्री में दे रहे तो बस वो जो होता है ना, एक नेटवर्किंग मार्केट समझते हो, नेटवर्किंग मार्केटिंग है। पहले 6 महीने का दिया स्कीम, उसके बाद में कहा चलो लोग जनता जुड़ गई उसमें, पब्लिक को अपने कैप्चर में कर लिया। अब उसके बाद में सब अब जाएगा कहाँ आदमी? अब छोड़ के जा भी नहीं सकता ना, अब तो आ गए अब उसके अंडर में, तो करना पड़ेगा यूज उसको। बचपन में पड़ोसी वाले अंकल जी छोटे छोटे बच्चों को टॉफ़ी देके बोलते थे कि पापा बोलो, तो बच्चे फ्री के लालच में पापा बोलते थे। और वही जब बड़े हो जाते हैं, ये नशे वाली लत है। किसी को नशा सिखाना हो पहले फ्री में सिखाएंगे, जब वो सीख जाएगा तो कहेंगे बेटा पैसे लेकर आ तभी चलाएंगे। सही बात है। आज भी लोगों के घर में आटा हो या ना हो, मगर फ़ोन में डाटा जरूर होना चाहिए। ऊपर से आदत लग गई है ना लोगों की। नहीं तो वो कैसे कहेंगे कि मेरे बाबू ने थाना थाया? सबसे ज़्यादा तो पैसे का मोबाइल के टैरिफ को इंक्रीज इन लोगों ने कराया है कि मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया। क्या लगता है सर कि जियो का रिचार्ज महंगा हो गया है? किस तरीके से देखते हैं? महंगाई बढ़ रही है? महंगाई बढ़ रही है, गलत कराया इन्होंने, जो महंगाई करी है इन्होंने जियो पे। अभी जियो चला रहे हैं आप? जियो एयरटेल सबकी दाम बढ़ गई है। चला तो रहे हैं खैर, लेकिन दिक्कत भी आती है। फिर बीएसएनएल क्यों नहीं चला रहे हैं आप? बीएसएनएल के अभी नहीं चला रहे खैर, क्योंकि ऐसा है ना, जो पुराना नंबर होता है ना अपना, वो चेंज नहीं कर सकते हम। तो कुछ लोग चेंज कर देते हैं। जो हमारा पुराना नंबर है, हमारा जियो का नंबर है, वो सब पोर्ट करा सकते हैं सर, लेकिन महंगाई से दिक्कत हो रही है आपको? महंगाई से दिक्कत है। दिक्कत हो रही है। क्या लगता है सरकार की वजह से ये सब हो रहा है कि वो सरकारी कंपनियों के नीचे कर रही है और प्राइवेट कंपनी को बढ़ावा दे रही है? ऐसा है, सरकार की भी बात है और जियो वाले की भी बात है, लेकिन जो है ना, आम आदमी ही पिसता है। हकीकत की बात ये है ना, गरीब आदमी के पैसों से ही निकलता है, जो है ना, पैसा तो निकलना पड़ता है, लेकिन गलत कराना उन्होंने। अब महंगा कर दिया जियो का रिचार्ज, जो कराया गलत कराया। ठीक है, चलिए। और हाल है कि अभी आप देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं जियो की जो रिचार्ज है महंगा हो गया है, जो कि हम 349 से कराए तो 399 हो चुका है। तो आप किस तरीके से देखते हैं कि महंगाई बढ़ रही है? पहली चीज़ तो मैडम मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ देवी जी। सिर्फ आपने एक कंपनी को टारगेट किया, जियो। एयरटेल भी हो गया। आप एयरटेल वोडा VI की दोनों की बात कीजिए, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जब पहले आपका जवाब देता हूँ जियो पे। जब जियो ने 2 साल फ्री दिया था तब क्या था? तब जियो अच्छा था। आज वो पैसा ले रहा है तो बुरा लग रहा है। आप क्या कहते हैं कि जियो फ्री दे के लोगों को लालच में फंसा लिया और उसके बाद फिर अभी महंगा कर दिया? नहीं, मैं इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ। मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि 2013 में अगर 1 GB डाटा लेना होता तो क्या पैसा देना पड़ता था? अब 399 रुपए का 1 महीने का रिचार्ज होता था, 28 दिनों का। और 1 GB डाटा मिलता था। आज की डेट में 279 रुपए का रिचार्ज है, 1.5 GB डाटा मिलता है और प्रतिदिन मिलता है। कितना मिल गया? 45 GB डाटा मिला और 1 महीने की टॉक टाइम मिली, और वो भी अनलिमिटेड। उस समय तो 399 का जो रिचार्ज होता था, 1 GB डाटा मिलता था और उसमें अमाउंट मिलता था। आपने अगर 1 घंटे बात कर लिया तो वो अमाउंट ख़त्म। कॉल की रेट क्या थी? 1.5 रुपये थी। आज की डेट में क्या है? फ्री। तो उस चीज़ को भी देखिए ना। लेकिन तब BSNL थी ना, सरकारी। आप BSNL को क्रिटिसाइज किसने किया था? कांग्रेस की सरकार ने। कैसे? MTNL को किसने बेचा था? लोग कह रहे हैं कि 2014 के बाद से ही BSNL डाउन हो गया, उसका टावर हटा दिया गया, उसके टावर की जगह जियो का टावर यूज करने लग गया। उसका एक कारण मैं बताता हूँ। जियो कब आया है? 2014 के बाद ही आया है मैडम, 2016 में लास्ट में आया है। तो भैया 2014 से और जियो का क्या मतलब रहा? लेकिन लोग यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब से ये बीजेपी की सरकार बनी है तब से पूंजीपतियों को ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है और गवर्नमेंट की जो सरकार की चीज़ है उसको दबाया जा रहा है। देखिए, एयरटेल और हच जो हुआ करती थी, वो भारत की कंपनियां नहीं थी, विदेशी कंपनियां थी। एयरसेल जो थी वो विदेशी कंपनियां थी, मैट्रिक्स थी। जब वो लूट रही थी, जिनको खुला लाइसेंस लूट का दे रखा था कांग्रेस ने, उस समय किसी को तकलीफ नहीं होती थी। आज के समय में अगर देश का उद्योगपति देश के अंदर में उद्योग कर रहा है, तो जैसा आपने पीछे देखा अडानी के मामले में भी एक कंपनी क्या जो भी थी अमेरिका की, उसके कहने पर देश के लोगों ने देश के व्यापारी के ऊपर में आरोप लगाने आरंभ कर दिया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर क्या उस रिपोर्ट से क्या जाहिर हुआ कि हम अपने ही देश के उद्योगपति को
उद्योग करते नहीं देख सकते, जबकि ये भूल जाते हैं कि किसी और कंपनी का 1% भी शेयर गिरता है तो उसमें छटनी आरंभ हो जाती है। चाहे आप अमेज़ॉन देख लीजिए, फ्लिपकार्ट देख लीजिए, सभी में छटनी होती है ना। अडानी के शेयर 50% तक गिरे, मुझे एक छटनी बता दीजिए जिसमें छटनी हुई हो। और देश के लोग ये भूल जाते हैं, जो भारत के उद्योगपति हैं इनका रेवेन्यू देश के अंदर ही रहेगा, विदेश में नहीं जाएगा। और मान ली हम आपकी बात जो लेकिन ये बताइए कि जिस तरीके से प्राइवेट कंपनी को बढ़ावा दिया जा रहा है और हमारी गवर्नमेंट की जो कंपनी थी BSNL उसको मतलब बहुत नीचे चला गया, 3G चल रहा है उस पर, तो उस पर क्या कहेंगे आप? 3G चल रहा है, BSNL 4G चल रहा है। BSNL कह रहे कि 3G चल रहा है। शायद आपकी जानकारी में नहीं है, जो प्राइवेट कंपनियां जो आपके एक्साइटेल है या अदर कंपनियां जो ब्रॉडबैंड सेल कर रही हैं ना, वो सारे की सारी BSNL से बॉन्ड लेती हैं, उसके बाद सेल करती हैं। ये भी एक सत्य है। सॉरी, ये भी एक सत्य है। और प्राइवेट कंपनी, अंबानी ने कहा था आपसे आकर कि आप BSNL की सिम लीजिए, तब आपने BSNL क्यों, सॉरी, जियो की सिम ली, तब फ्री दे रहे थे तो सब यूज किया है कि नहीं? तब आप BSNL क्यों नहीं कर रहे थे? मुझे बताइए ना। आज अगर आप उसने रेट बढ़ाया, जियो का नेटवर्क फास्ट था, ज्यादा फ्री था, तब तो सब लोग जियो पे शायद आ आपकी गए। जानकारी के लिए बता दूं, जहाँ जियो का नेटवर्क भी काम नहीं करता ना, वहाँ आज भी BSNL काम करता है। अमरनाथ यात्रा पे चाहिए, वैष्णो देवी जाइए, जियो काम नहीं करेगा, आपका BSNL काम करता है। तो भैया BSNL को कमजोर करने का कार्य देश की जनता ने ही किया है। सरकार को कह रहे हैं, जनता को कह रहे हैं। मैं जनता को इसलिए कह रहा हूँ, एक चीज़ बताइए, मैं अगर BSNL की सिम खरीदता हूँ, देश की जनता BSNL की सिम खरीदती, तो क्या BSNL प्रॉफिट में रहते हुए और ज़्यादा टावर नहीं लगाती, अपनी सर्विस को इम्प्रूवमेंट नहीं करती? करती ना। तो भैया हम खुद जिम्मेदार हैं उसको बर्बाद करने के। सामने वाला फ्री दे रहा है तो लोग यूज करेंगे ना सर। देखिए, बचपन में पड़ोसी वाले अंकल जी छोटे छोटे बच्चों को टॉफ़ी देके बोलते थे कि पापा बोलो, तो बच्चे फ्री के लालच में पापा बोलते थे। और वही जब बड़े हो जाते हैं, ये नशे वाली लत है। किसी को नशा सिखाना हो पहले फ्री में सिखाएंगे, जब वो सीख जाएगा तो कहेंगे बेटा पैसे लेकर आ, तभी चलाएंगे। सही बात है। आज भी लोगों के घर में आटा हो या ना हो, मगर फ़ोन में डाटा जरूर होना चाहिए। ऊपर से आदत लग गई है ना लोगों की। नहीं तो वो कैसे कहेंगे कि मेरे बाबू ने थाना थाया। सबसे ज़्यादा तो पैसे का मोबाइल के टैरिफ को इंक्रीज इन लोगों ने कराया है कि मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया। लोग अभी एक टाइम खाना खाए चाहे ना खाए, लेकिन मोबाइल में डाटा होना आवश्यक, होना जरूरी है। एक मिनट सर, आप बताइए आप किस तरीके से देखते हैं कि जियो का जो सिम है उसका रिचार्ज का प्राइस बढ़ गया है? मैं जियो चला रहा था, मैंने एयरटेल का भी बढ़ गया है, वोडाफोन का भी बढ़ गया है, सबका बढ़ गया। इस पे क्या सोचते हैं आप? क्या इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जनता के ऊपर, चाहे सारा 1000 को जाए 500 जाए, जिसको चलाना है वो चलाएगा मोबाइल। आपने बंद कर दिया? मैं तो एयरटेल बंद कर दी, बल्कि जियो वाला। अच्छा, मेरा तो एयरटेल चल रहा है अब। अच्छा, एयरटेल के भी तो प्राइस बढ़ गया है ना? एयरटेल जाए जितना हो जाए, आदमी बगैर इसमें पैसे डलाए रिचार्ज कराए, इसमें चलेगा नहीं। आदमी करना पड़ेगा। इसमें और जोड़ना चाहता हूँ, आपको पता है कि अदर कंपनियां हैं, चाहे वोडाफोन है, VI है और चाहे एयरटेल है, अगर इसका 28 दिन के बाद रिचार्ज खत्म हो गया तो 6 दिन और चल करके आपकी इनकमिंग बंद हो जाती है। लेकिन जियो में आप रिचार्ज नहीं भी कराते हैं तो भी इनकमिंग चालू रहती है। ये क्यों नहीं बता रहे देश की जनता को? तो आप क्यों यूज कर रहे हैं एयरटेल, जियो क्यों नहीं यूज कर रहे? मैडम मैं भी एयरटेल यूज़ कर रहा हूँ और पिछले 8 सालों से पोस्टपेड यूज़ कर रहा हूँ। और ये नंबर जो मेरा है प्रीपेड 8 सालों से पोस्टपेड यूज़ कर रहा हूँ, उससे पहले प्रीपेड यूज़ कर रहा था। और 95 से वही नंबर है जब इनकमिंग के भी पैसे लगते थे। अब जियो वाले जो है कि इसको अंदर चले जाओ कमरे के अंदर, इसका नेटवर्क खत्म हो जाता है। अच्छा। आता है नहीं। सबसे बढ़िया एयरटेल है, एयरटेल जितना अंदर है उतना सही टावर आता है, इसलिए जियो चलाना बेकार है। आप बताइए किस तरीके से देखते हैं जियो का, एयरटेल का, वोडाफोन का, सबका रिचार्ज महंगा हो चुका है, जो कि हम 349 का कराया था 399 हो गया है। क्या किस तरीके से देखते हैं, महंगाई बढ़ रही है? महंगाई नहीं बढ़ रही है। अभी जो मुकेश अंबानी जी को अभी लड़के की शादी करनी है ना, तो ये खर्चा कहाँ से निकालेंगे? जनता से ही लेंगे, सब जनता से ही पैसा निकालेंगे, कहाँ से लेंगे? फ्री में दे रहे तो वो बस वो जो होता है ना, एक नेटवर्किंग मार्केट समझते हो, नेटवर्किंग मार्केटिंग है। पहले 6 महीने का दिया स्कीम, उसके बाद में कहा चलो लोग जनता जुड़ गई उसमें, पब्लिक को अपने कैप्चर में कर लिया। अब उसके बाद में सब अब जाएगा कहाँ आदमी? अब छोड़ के जा भी नहीं सकता ना, अब तो आ गए अब उसके अंडर में, तो वो तो
करना पड़ेगा यूज उसको। लेकिन आप लोग BSNL को छोड़ क्यों दिए? BSNL तो अभी सस्ते में दे रही है रिचार्ज ना, 99 रुपये में 1.5 GB पर मंथ। बताता हूँ इसका कारण। BSNL को छोड़ने का सबसे मुख्य कारण था इनका जो नेटवर्क जो है ना, सबसे पहले फ्री था। नेटवर्क जो है, नेटवर्क की सबसे मेन चीज़ होता है नेटवर्क। लोगों को समस्या हो रही थी नेटवर्क की वजह से, और इनके उसकी बस मेन समस्या नेटवर्क की दिक्कत आ रही थी। तो इस और उनके डाटा के ऊपर तो नेट में इनकी दिक्कत थी। लेकिन फिर भी आज भी BSNL 4G दे रहा है, 3G दे रहा है, लेकिन वहीं पे जियो 5G दे रहा है, लेकिन फिर भी लोग जियो से BSNL पे जा रहे हैं, क्यों? तो अब जो जनता को ये सब देखना पड़ेगा कि जो इतनी महंगाई हो रही है इस टाइम में, लोग अब इतना कर नहीं पाएंगे रिचार्ज। पहले तो चल जाता था, अब बढ़ाते जा रहे हैं, लोगों की आमदनी नहीं बढ़ रही। इनके पैसे इसमें लोग कह रहे हैं कि इसमें सरकार के हाथ है, सरकार सरकारी कंपनियों के नीचे कर रही है और प्राइवेट कंपनियों को ऊपर कर रही है, इसीलिए जियो एकदम से बढ़ गया 2014 के बाद से और BSNL खत्म हो गया। सरकार का कोई कुछ हाथ नहीं है, ये सब जो है कंपनियां अपने हिसाब से बढ़ाती और घटाती रहती है। अब इनको ये देखना पड़ेगा, सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए, लोगों की जनता के बारे में, कि BSNL को आगे लाया जाए और इसको टाटा और इसको मिलके एक नेटवर्क, बेहतर नेटवर्क दे और सस्ता प्लान करें, ताकि लोगों की दिक्कत समस्या को दूर किया जाए, BSNL में लोग जाएँ सब। ठीक है, चलिए इनसे जानते हैं कि सर क्या लगता है कि जियो का रिचार्ज जो है बहुत महंगा हो गया है, क्या सोचते हैं आप? हाँ जी, महंगा तो है ही, ऊपर से नेटवर्क नहीं मिलता इसका जियो का। जियो चला रहे हैं ना अभी? हाँ, जियो चला रहा हूँ, लेकिन मैंने एयरटेल कर दिया दोनों। अच्छा, एयरटेल का भी तो रिचार्ज महंगा हो गया ना? हाँ, एयरटेल का भी महंगा हो गया, लेकिन एयरटेल का भी नेटवर्क नहीं मिलता। लेकिन एयरटेल में तो ये है कि 28 दिन के बाद अगर आप रिचार्ज नहीं कराएंगे तो इनकमिंग भी बंद हो जाएगा, लेकिन जियो में तो इनकमिंग कम से कम आता है। हाँ, इनकमिंग आता है। इनका फिर एयरटेल क्यों कर दिया? नेटवर्क ही नहीं आता था, क्या कर रहे हैं? नेटवर्क नहीं था बिल्कुल भी, नेटवर्क नहीं आता था, मैंने उसको एयरटेल कर दिया।